नमस्कार, मैं सचिन मगरिया विस्तार अपडेट मंच से। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील दुबे जी उपस्थित हैं। वर्तमान में वह आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश युवा सचिव के पद पर पर हैं और वर्तमान परिचय मैं इनका देना चाहता हूं कि यह पहले भी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं। सर, जानना चाहूँगा आप जब 2018 में चुनाव लड़े थे तभी कौन सी पार्टी थी? उस समय हम लोगों ने एक समांतर दल पार्टी बनाई थी जी। और जो माई के लाल एक स्लोगन चला था वो हमारी पार्टी के द्वारा चला गया था और उस समय में सपा आरक्षण रोक के बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया था और उसके साथ करीब 35 सीटों में मध्य प्रदेश चुनाव लड़े थे। आपका मैंने वर्तमान परिचय दिया, उसके और भी बहुत कुछ जानकारी हासिल की। आप छात्र नेता में भी बहुत अच्छी भूमिका में थे। छात्र राजनीति में मेडिकल स्टूडेंट था और कॉलेज टाइम से ही छात्र राजनीति में निरंतर मैंने कॉलेज में अपने जो संगठन था उसका अध्यक्ष भी रहा और कॉलेज के छात्रों की सुविधाओं को लेकर के उनके हित में हमेशा यूनिवर्सिटी में चाहे कॉलेज प्रांगण हमेशा मैंने आंदोलन किए और निरंतर उसी से मेरे को एक ऊर्जा मिली और आज जाकर के आम आदमी पार्टी में प्रदेश संयुक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ और आने वाले चुनाव में पार्टी की भूमिका अहम रहे इसलिए मैं काम करता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है, आम आदमी पार्टी में अभी आपको आए 1.5 साल हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने आपके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी? किसी की काबिलियत को आंकना पार्टी के बड़े नेताओं की हुनर होता है और शायद उन्हें कुछ काबिलियत हमने देखी होगी और हमने पद दिया है। अच्छा, और आप इसकी भूमिका को कैसे निभा रहे हैं? भूमिका को मैं ऐसे निभा रहा हूँ कि आज जितना मेरा सर्कल है, जितना बैठ है, जितने लोग मेरे परिचय के हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से राजनीतिक बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों को लेकर आज जबलपुर की बात करें, जबलपुर चाहे उत्तर मध्य चाहे पाटन विधानसभा, इन 2 विधानसभाओं के अलावा जबलपुर की 8 विधानसभाओं में हमारे जो लोग हमने आम आदमी पार्टी से जोड़ा है और आम आदमी पार्टी को महाकौशल में नए आयाम तक ले जाना है, तीसरे विकल्प को मध्य प्रदेश में लाना है, कोशिश के साथ हम लोग लगे हुए हैं और मेरी पूरी टीम, मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं, सब इस बार 2023 के चुनाव आम आदमी पार्टी को जरूर जाने के लिए मैं संकल्प के साथ। सर, मैं उसी में आ रहा हूँ। इस बार का चुनाव आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? इस बार मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी से भी जाके आप पूछेंगे तो तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को लोग चुन रहे हैं और चुन इसलिए रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं, जो सरकारीकरण, जो लोग जिससे डरते हैं, उस सरकारीकरण को उन्होंने प्राइवेटीकरण से अधिक महत्व दिया। आज जबलपुर में हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट अस्पताल हैं। आज कोई व्यक्ति, आपका ही बच्चा तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने से हिचकते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने से आप हिचकते हैं, प्राइवेट में लंबी लंबी कतारों में 500 रुपये फीस दे करके आप डॉक्टर को चेक कराना चाहते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, इनमें जाके जहाँ लूट मची हुई लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें लूट मची हुई लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि उनको बच्चों का भविष्य देखना है, खुद का भविष्य देखना है और इसी में जबलपुर पिसता जा रहा है। और हम अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को आगे ले जा करके जबलपुर में सरकारी व्यवस्थाओं को श्रवण करेंगे और लोगों तक, गरीबों तक जो सरकार की मदद को पहुँचाएंगे। सर, मैंने ये देखा है कि उत्तर मध्य में कार्यकर्ता आपको चुनाव लड़वाने, मतलब आम आदमी पार्टी से लोग आपका नाम ऊपर लेकर आ रहे हैं, मतलब कई जगह चल रहा है आपका नाम। आप उसको किस तरह सच्चाई है कि ये सिर्फ बातें चल रही हैं? उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर पिछला चुनाव भी मैंने उत्तर मध्य से लड़ा था, उस समय मैं छात्र नेता था, एक नई ऊर्जा थी उस समय और लोगों ने कहा था कि भाई अब कुछ बदलाव करना मध्य प्रदेश के अंदर और बदलाव के लिए लोग 35 सीटों में लड़े। मैं भी उत्तर मध्य से लड़ा था। उस समय लोग शायद में जनपद नहीं थे लेकिन लोगों के बीच में जाकर के जब देखा, रियलिटी है जबलपुर की, जबलपुर में उत्तर मध्य विधानसभा जो एक पावर हाउस है, लेकिन इसी पावर हाउस में बुझे हुए दीपक राजनीति कर रहे हैं और उन बुझे हुए दीपकों में से एक राजनीति में जो जबलपुर आज अग्रणी नहीं है, जो लोग पिछड़ चुका है। आज जो बोलते हैं लोग राजनीति में नपुंसकता का शिकार हो चुका है जबलपुर, इच्छा शक्ति राजनीति कोई जबलपुर में बची नहीं। नेता और कार्यकर्ता दोनों में बहुत दूरियाँ हो चुकी, जनता तो बहुत पीछे की बात है। तो जबलपुर को एक पावर हाउस बनाना है, यूथों का पावर हाउस बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो एक युवा नेता को आगे आना पड़ेगा। हो सकता है उत्तर मध्य से पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उत्तर मध्य से लड़ूंगा, पार्टी का चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं? बिल्कुल, इस बार उत्तर मध्य से या पार्टी जहाँ से भी करेगी चुनाव लड़ेगा। आप उत्तर मध्य में क्या लेकर जाएंगे? क्या आपका मैनिफेस्टो, खासकर उत्तर मध्य विधानसभा में क्या मैनिफेस्टो रहेगा कि ये कमियां दूर होंगी और आगामी जैसे
काफ़ी समय से भाजपा थी और 5 सालों से कांग्रेस है, तो उसकी कमियों पर आप क्या नज़र डालते हैं? देखिए, उत्तर मध्य विधानसभा मैंने बोला नहीं, पावर हाउस है। 8 विधानसभाओं का मेन पावर हाउस है। एक तो विधानसभा का एरिया बहुत छोटा है, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मैंने आपसे बताया कि हम केजरीवाल जी की सारी गारंटियाँ लागू करेंगे, जो केजरीवाल जी ने सपना में घोषणा की। हम बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देंगे, हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाएंगे, हम सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से अच्छा बनाएंगे। हर मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली और पंजाब में चालू हुई है, उत्तर प्रदेश में भी चालू करेंगे। हम लोगों के हितों में जहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से विधायक बनना मतलब एक जनता का सेवक बनना। इसमें वो लग्जरियस सुविधाएं नहीं मिलती इस पार्टी के विधायकों को। इस पार्टी में यदि लोग अपने जनहित के लिए चुन करके भेजते हैं तो एक अपना सेवक भेजेंगे। इसी भावना के साथ उत्तर मध्य के लोगों के बीच में जाएंगे, युवाओं को लेकर के जाएंगे, खासकर उनको बताएंगे बेरोजगारी के मामले में कहाँ पहुँच गए। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के लिए आज कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है, हम उसकी आवाज़ बनेंगे, उत्तर मध्य की आवाज़। अभी तक मैं 2 समस्याओं का आकलन किया जो आपको बताना चाहता हूँ। एक पार्किंग है, एक स्कूल देखा जाए उत्तर मध्य में जितने सरकारी स्कूल, सबसे ज़्यादा स्कूल सरकारी स्कूल उत्तर मध्य में दिखते हैं, उनकी स्थितियाँ, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या विजन है? इसका विजन सिंपल है कि आज सरकारी स्कूलों में पहली चीज़ तो जनप्रतिनिधि खुद अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, वहीं से मोटिव डाउन हो जाता है लोगों का। यदि आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो सरकारी स्कूल में पहले आपका बच्चा पढ़ना चाहिए, तब जाकर गरीब के बच्चे भी उसमें पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों को एक तरीके से इन्होंने टोटल मिला करके खत्म करने की प्लानिंग बना ली है। आगे चल के उनका ही प्राइवेटीकरण कर देंगे। सीएम राय स्कूल खुल जरूर रहेगा, लेकिन सुविधाओं के आधार पर आप देख लीजिए, गरीब का बच्चा भी आज बेचारा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है। आप स्कूलों को सरकारी बंद करने के तुले हुए हैं, और जबकि हम चाहते हैं कि उन सरकारी स्कूलों को हम इतना शानदार बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल भी जाकर के देखेंगे कि उत्तर मध्य विधानसभा में सरकारी स्कूल। और व्यापारी वर्ग यहाँ पर कहा जाए सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग है जो पार्किंग की समस्या से परेशान है, इस पर आपका क्या मनोपष्ट रहेगा जब चुनाव लड़ेंगे आप? पहली चीज, बिना प्लानिंग के साथ जबलपुर में काम होता है, कहीं भी नाला खोद रहे, कहीं भी रोडें बना रहे हैं। व्यापारियों की समस्या पार्किंग की बहुत पहले से है, कई विधायक आए गए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया, मल्टी लेवल पार्किंग बनी, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग भी ठेकों का शिकार हुई है पीपीपी मोड पे। लेकिन व्यवस्थित तरीके से पार्किंग की व्यवस्था, चाहे कमानिया गेट हो, बड़ा फुहारा हो, छोटा फुहारा हो, करमचंद चौक हो, ये लोग नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी इसमें व्यापारियों के हित में, चाहे उनकी जीएसटी के मुद्दे हो, चाहे उनकी पार्किंग के मुद्दे, व्यवसाय के मुद्दे, सब पे आकर के काम करेगी और उनके साथ बैठ करके इसका हल। एक बहुत बड़ा सवाल है, जब से इंडिया नाम रखा गया गठबंधन का, उससे कई पार्टी के कार्यकर्ताओं को निलंबित भी किया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी के विरोध में आवाज़ उठाई। तो इस जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस पर इसका क्या असर होगा, इस गठबंधन का जो विधानसभा चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, इसका क्या असर दिखता है आपको? देखिए, इंडिया 2024 के लिए बना, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना उसके लिए बना, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है हम भाजपा और कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में से बहुमत लेकर के हम विधानसभा तक पहुंचेंगे। और मैं जहां तक समझता हूँ जनता समझदार है। आज मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस और भाजपा है तो उसका विकल्प आम आदमी पार्टी है, और आने वाला वह समय दूर नहीं जब 5 से 10 साल के बाद पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी सेकेंड पार्टी होगी और हमसे किसी पार्टी की फाइट होगी। हम बीच वाले पार्टी नहीं रह जाएंगे। वो लोग हमें वोट कटुआ पार्टी बोले या वोट हमें किसी लोग हमें क्रिटिसाइज करें, आम आदमी पार्टी उगता हुआ सूरज है और ये सूरज पूरी दिशाओं में प्रकाश देगा। और आने वाले समय में इंडिया 2024 में अगर इस गठबंधन में है तो देखना सीटों किस तरीके से बढ़ोतरी होती है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। आपने उत्तर मध्य विधानसभा में 2018 में चुनाव लड़ा, वो चुनाव आपने खुद की पार्टी से लड़ा, 25 लोगों को लड़वाया। आप अगर इस बार आपको विधानसभा चुनाव में टिकट मिलती है तो ये चुनाव आपके लिए कितना अहम होगा? देखिए, मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैंने बताया कि आज उत्तर मध्य जबलपुर की 8 विधानसभा काम हम सब जगह कर रहे हैं। पार्टी अगर उत्तर मध्य से चुनाव में टिकट देती है तो मैंने बोला जबलपुर का पावर हाउस उत्तर मध्य, यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी वो 8 विधानसभाओं तक होगी और जब 8 विधानसभाओं तक उसकी आवाज़ जाएगी, जब उनके नेतृत्व मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा के आश्रय 8 विधानसभा में बड़ी प्रबलता के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत करके लाएंगे। सेकेंड लास्ट मेरा सवाल ये है कि आज आप अपने संगठन को जबलपुर में कैसे देखते हैं? आज हमारा संगठन बूथ स्तर पे, सर्कल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और उसके ऊपर जिले स्तर पे
विभिन्न पदों में बैठ चुका है। आदरणीय डॉक्टर संदीप पाटिल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से संगठन का निर्माण हुआ है और चल रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सबसे ताकतवर संगठन आम आदमी पार्टी का होगा। आप यही कांग्रेस देख लीजिए, भाजपा देख लीजिए, संगठन बिल्कुल कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को उन्होंने वैल्यू नहीं दी। कार्यकर्ताओं को केवल यूज किया, एक डिस्पोजल के जैसे पिया और फेंक दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रत्येक कार्यक्रम में, जैसे छोटे कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी को टिकट देने के लिए छोटी सी उम्र में, तो एक बड़ी बात है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता ही महत्व रखते हैं। आप पंजाब में देख लीजिए, जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो एक बैटरी का चार्जर सजाने वाला व्यक्ति बना है। आप दिल्ली में देख लीजिए, ऐसे ऐसे विधायक बन गए जिनके पास में मतलब ऑटो रिक्शा से प्रचार करते थे, खुद के लिए पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, बिना पैसे के विधायक बने, लेकिन वो जनता की सेवा के लिए बने, ना कि खुद की जेब भरने के लिए। अभी अरविंद केजरीवाल जी ग्वालियर गए थे, इसके बाद सतना आए, उन्होंने 5 गारंटी दी। क्या 5 गारंटी के बारे में आप हमें बताएंगे? उनने 7 गारंटियाँ दी। 7 गारंटी, उनने 7 गारंटियों में टोटल मध्य प्रदेश को कवर किया है, एक एक व्यक्ति को कवर किया है। और अभी 3 गारंटी और उनकी आने वाली है। एक आदिवासियों के लिए आने वाली है, एक किसानों के लिए आने वाली है, एक महिलाओं को लेकर के विशेष तौर पे आने वाली है। जैसा उन्होंने यहाँ भी कहा कि महिलाओं को फ्री बसों में यात्राएं हैं, प्रत्येक बस में महिलाओं के लिए फ्री पास रहेगा। आप किसी बस में बैठ के यात्रा करें, जैसे दिल्ली हो या पंजाब, आपको 1 भी रुपये नहीं लगेगा। आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, आप कहीं जा रहे हैं। आप आर्थिक रूप से कई लोग बड़े कमज़ोर होते हैं, युवा वर्ग बहुत कमज़ोर है, हताश। जबलपुर में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ा लिखा बच्चा MBA की डिग्री लेकर के काम कर रहा है प्राइवेट दुकानों पे। तो मैं समझता हूँ कि आज बेरोजगारी भत्ता भी आम आदमी पार्टी 3000 रुपये दे रही है। आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा के लिए बात की है। आपने जैसे बोला सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है, तो दुर्दशा सुधार करके आम आदमी पार्टी प्राइवेट स्कूलों से भी कहीं बेहतर उन स्कूलों को बनाएगी। आज जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है, केवल गुंडागर्दी वहाँ होती है। आपने अगर आवाज़ उठाई तो परिजनों के साथ मारपीट होती है, भगा दिया जाता है, रिपोर्ट कर दी जाती है आपकी, तो आप दर दर भटकते हैं। उस मेडिकल कॉलेज को हम मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ऐसे प्रण के साथ हम लोग। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे जबलपुर की, अगर 8 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, शहरी हो चाहे विकास शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उस पर आप कितना नंबर पे रहेंगे? आज की स्थिति में ये कंडीशन है, आप अगर जनता के बीच में जाते, जनता मौन इसलिए कैंडिडेटों को देख रही है और जनता के मन में केजरीवाल की एक अलग छवि बन चुकी है। एक उज्जवल नेता है, एक बेदाग नेता है और स्पष्टवादी नेता है। आज सारे लोगों के बीच में होते हैं 32 दांतों के बीच में एक जीभ बेचारी है। केजरीवाल की स्थिति वो स्थिति है। उसके बाद भी केजरीवाल जी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बना चुके हैं, खुद है मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पंजाब के। हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, गोवा में हमारे विधायक हैं और कोई विधायक बिकाऊ नहीं। कांग्रेस तो बिकाऊ विधायकों वाली पार्टी है कि इनके विधायक बिकते रहते हैं। उन्हें बेच करके कांग्रेस भाजपा ने उनको खरीद करके अपनी सरकार बनाई थी, स्पष्ट है। लेकिन आम आदमी पार्टी का विजन ही दूसरा। हम जन सेवा के लिए आए हैं। एक गली से, एक नुक्कड़ से, छोटे छोटे कमरों से निकल कर के लोग, छोटे छोटे कार्यकर्ता आए हैं, गली से निकल के आए हैं, गाँव से निकल के आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, बिना पैसे के चुनाव लड़े, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं और गरीबों के, जनताओं के आशीर्वाद से, माता बहनों के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से हम 8 विधानसभा विजयी करें। एक अंतिम क्वेश्चन है, पार्टी सर्वे किस अनुसार सर्वे करके आपको मतलब प्रत्याशी चुनाव कर रही है? पार्टी का जो सर्वे है, प्रत्याशी जो हमारे जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं निरंतर इतने सालों से, उनका सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर जो व्यक्ति अच्छा पाया जाएगा, जिसका चरित्र अच्छा होगा, जनता पकड़ अच्छी होगी, जनता के मुद्दे जिसने सही तरीके से उठाकर उनकी समस्याओं को हल किया है या जनता के बीच में निरंतर बना रहा है, पार्टी उसे टिकट देगी और उसमें कोई दुजा भाव की भावना नहीं होगी कि टिकट किसी को ही मिले, प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। अंतिम सवाल, आप युवा नेता हैं, युवाओं को जाते जाते इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं सामने? युवाओं का, जबलपुर जो है युवाओं का शहर है। यहाँ पे एक महापौर होती थी पहले, उन्होंने मैंने बोला था कि जबलपुर जो है बुजुर्गों का शहर बन चुका है। सच है, ये बुजुर्गों का शहर बन चुका है। युवा जबलपुर से पलायन कर रहा है। पलायन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार के साथ साथ यहाँ विखंडन है। चाहे आप व्हीकल फैक्ट्री देख लीजिए, हाई कोर्ट देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, निरंतर विखंडन की बात जबलपुर में आती रहती है। युवाओं को रोजगार के लिए बड़े बड़े सेक्टर्स पर काम तो आते हैं, लेकिन केवल फाइलों में दब के रह जाते हैं। आम आदमी पार्टी से मैं बनता हूँ विधायक या कोई विधायक बनता है आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, तो ये मान के चलिए कि जबलपुर की आवाज़ को प्रमुखता से विधानसभा में उठाएंगे। आज जबलपुर नेतृत्व विहीन है। जबलपुर में इतने विधायक होने के बाद भाजपा के एक मंत्री नहीं दे सकी भाजपा। हम किस स्थिति में पहुँच गए जबलपुर वाले? हम जबलपुर वाले केवल और केवल इन सरकार के पछलग्गू बने, युवा पछलग्गू बना है, झंडा और डंडा लेकर के दौड़ रहा है। अब समय बदलेगा, नौजवान अपनी आवाज़ उठाएगा और बड़े बड़े मठाधीश धराशायी हो जाएंगे इस चुनाव में।
अंतिम सवाल तो इतने भी पूछते समय हो जाए, लेकिन अंतिम सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल ग्वालियर, सतना, इंदौर के बाद जबलपुर प्रस्थान करेंगे? निश्चित तौर पे आने वाले समय में माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाटिल जी जबलपुर आएंगे और जबलपुर की जनता को अपनी गारंटियां दे के जाएंगे और गारंटी के साथ जबलपुर की जनता उनको उसका लाभ देगी। और लाभ के आधार में कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी कैंडिडेटों को चुन करके विधानसभा भेजेगी। इसी तरीके का वादा वो लेने के लिए जनता से जरूर आएंगे और जनता से ये हमारा निवेदन है, लोगों से निवेदन है, जबलपुर के लोगों से कि इस बार परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। उस बदलाव की बयार में नए लोगों को चुन करके भेजिए। घिसे पिटे लोगों का बहुत यूज़ कर चुके हैं, अब नए लोगों को लेकर के आए जो आपकी बात संसद में, विधानसभा में या अन्य स्तर पर रख सकें। बस यही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील दुबे जी, आपने समय निकाला और अपनी बात परिपक्वता से रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पहले से ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।